फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। इस वीडियो में मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बताया है। न्यूज़पेपर पढ़ते समय, न्यूज़ देखते समय मुझे वहाँ पर जो कुछ भी देखने के लिए मिला, इस वीडियो में मैंने केवल वही एक्सप्लेन किया है ताकि आपको कुछ नए वर्ड्स, फ्रेजेस और ईडियम सीखने के लिए मिलें। तो आज की इस वीडियो में आप मोर देन 15 कुछ नए वर्ड्स, फ्रेजेस और ईडियम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। सो स्टे विद मी, माय नेम इज़ निक एंड लेट्स गेट गोइंग। तो फर्स्ट वन इज फार्मर्स प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रिसेंटली इनेक्टेड फार्म लॉज हैव कॉल्ड फॉर अ पीसफुल नेशन वाइड शटडाउन और भारत बंद ऑन December 8। फार्मर्स प्रोटेस्टिंग मतलब किसानों की जो प्रोटेस्टिंग चल रही है, मतलब जो विरोध चल रहा है किसके खिलाफ? अगेंस्ट द रिसेंटली इनेक्टेड फार्म लॉज। यहाँ पर एक वर्ड है इनेक्ट, इसका मतलब होता है कोई कानून बनाना या फिर नियम बनाना। मतलब अभी हाल ही में जो किसानों के लिए नए कानून बनाए गए हैं उसके खिलाफ किसानों का जो विरोध चल रहा है। हैव कॉल्ड फॉर अ पीसफुल नेशन वाइड शटडाउन। कॉल फॉर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की मांग करना, मतलब जो चीज़ ज़रूरी हो उस चीज़ की मांग करना। यहाँ पर इसे इस सेंस में यूज़ किया गया है, मतलब किसानों का जो विरोध चल रहा है उसने मांग की है। किस चीज़ के लिए मांग की है? फॉर अ पीसफुल नेशन वाइड शटडाउन। पीसफुल का मतलब होता है शांतिपूर्ण या फिर शांति प्रिय। नेशन वाइड का मतलब होता है देशव्यापी या फिर पूरे देश में। शटडाउन का मतलब होता है जो भी काम किया जा रहा है उस चीज़ को बंद कर देना, मतलब काम बंद। तो मतलब जो भी विरोध करता है उन्होंने मांग की है एक शांति प्रिय देशव्यापी काम बंद की, या फिर इसे भारत बंद भी कहा गया है। और ये जो करने के लिए कहा गया है वो 8 दिसंबर को करने के लिए कहा गया है। तो चलिए इसे एक बार और पढ़ते हैं। हाल ही में किसानों के लिए नए फार्म लॉज जो बनाए गए हैं उनका विरोध कर रहे किसानों ने मांग की है। किस चीज़ की मांग की है? एक शांति प्रिय देशव्यापी काम बंद की, या फिर इसको भारत बंद भी कहा गया है। और ये जो मांग की गई है किस दिन के लिए की गई है? 8 दिसंबर को, जो कि आज थी। नेक्स्ट वन इज़ द क्राउड एट दिल्लीज बॉर्डर। यहाँ पर एक वर्ड है क्राउड, इसका मतलब होता है भीड़। यहाँ पर लोगों की भीड़ के बारे में बात चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लोगों की भीड़। आगे बढ़ते हैं। इज स्वेलिंग बाय द मिनट। यहाँ पर स्वेल वर्ड जो है उसे एज अ वर्ब यूज़ किया गया है। इसका मतलब होता है कोई चीज़ है वो सूज जाना, मतलब उसके साइज में वृद्धि हो जाना, मतलब वो बढ़ जाना। तो यहाँ पर क्या बढ़ने के बारे में बात चल रही है? लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ रही है। और बाय द मिनट एक फ्रेज़ है, इसका मतलब होता है बहुत जल्दी या फिर शीघ्रता से। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लोगों की भीड़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एज मोर फार्मर्स आर ज्वाइनिंग, मतलब जैसे जैसे और किसान उनसे जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ फार्मर लीडर्स से, मतलब जो किसानों के लीडर्स हैं, जो किसानों के नेता लोग हैं, वो कहते हैं स्टिर हैज़ स्प्रेड अक्रॉस कंट्री। यहाँ पर स्टिर का मतलब ये है कि हलचल, मतलब जो भी उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है या फिर जो भी उनके द्वारा आंदोलन किया जा रहा है वो पूरे देश में स्प्रेड हो चुका है, मतलब फैल चुका है। नेक्स्ट वन इज़ फार्मर्स शाउटेड स्लोगन्स एट प्रोटेस्ट साइट। यहाँ पर शाउट स्लोगन्स का मतलब है नारे लगाना या फिर नारेबाजी करना। तो जो किसान हैं उन्होंने नारेबाजी की, कहाँ पे की? एट प्रोटेस्ट साइट। साइट का मतलब होता है एक स्थान या फिर स्थल, मतलब जहाँ पर वो विरोध कर रहे हैं उस स्थान पर किसानों ने नारेबाजी की। नेक्स्ट वन इज द सिलेंडर ब्लास्ट लेड टू अ फायर। यहाँ पर लीड टू समथिंग एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का कारण बनना, मतलब उसकी वजह से कोई चीज़ होना। तो यहाँ पर उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि वहाँ पर जो सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, वहाँ पर जो सिलेंडर विस्फोट हुआ उसकी वजह से वहाँ पर आग लग गई, मतलब जो सिलेंडर ब्लास्ट है वो आग का कारण बन गया। नेक्स्ट वन इज़ द ब्लेज erupted अराउंड 7:20 AM। यहाँ पर एक वर्ड है ब्लेज, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा आग, या फिर आप बोल सकते हैं भयंकर आग। और erupt का मतलब होता है भड़क जाना। तो इसका मतलब ये है कि मतलब सुबह 7:20 के आसपास भयंकर आग भड़क गई। मतलब अभी फ़िलहाल ही में जो मुंबई में साराभाई बिल्डिंग में एक भयंकर आग लग गई थी, यहाँ पर उस चीज़ के बारे में बात चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि सुबह 7:20 के आसपास भयंकर आग साराभाई बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर भड़क गई। नेक्स्ट वन इज़ द ब्लेज वॉज ब्राउट अंडर कंट्रोल। ब्लेज का मतलब तो मैंने अभी आपको बताया, इसका मतलब होता है भयंकर आग। और यहाँ पर एक ईडियम है ब्रिंग अंडर कंट्रोल, इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर काबू पा लेना,
मतलब जो भयंकर आग थी उस पर काबू पा लिया गया था विद इन एन आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर। और किसके द्वारा? बाय द मुंबई फायर ब्रिगेड। मतलब मुंबई की जो फायर ब्रिगेड है, मतलब अग्निशामक दल है, उसके द्वारा 1 घंटे के अंदर भयंकर आग पर काबू पा लिया गया था। नेक्स्ट वन इज शी वॉज लिविंग ऑफ सेविंग्स। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है लिव ऑफ समथिंग। इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर डिपेंड होना, मतलब किसी चीज़ से गुजारा करना, मतलब जीने के लिए उस चीज़ पर निर्भर रहना। मतलब उस भयंकर आग की चपेट में आकर एक लेडी की जान चली गई, तो यहाँ पर उस चीज़ के बारे में बात चल रही है। शी वॉज लिविंग ऑफ सेविंग्स, मतलब वो सेविंग्स पर जी रही थी, सेविंग्स से गुजारा कर रही थी। और ये जो सेविंग्स थी वो कहाँ से आई थी? फ्रॉम टेलरिंग वर्क, मतलब सिलाई के काम से बचाए हुए पैसों पर वो जी रही थी, उनसे गुजारा कर रही थी। शी हैड डन अर्लियर, इसका मतलब ये है कि जो कि उन्होंने पहले किया हुआ था, मतलब सिलाई का काम वो अभी नहीं करती थी, सिलाई का काम वो पहले करती थी और उससे बचाए हुए पैसों से वो अपना गुजारा कर रही थी। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने के लिए मिला होगा। तो गाइज मैं जानना चाहता हूँ कि आपने इस वीडियो से कौन कौन से नए वर्ड्स, कौन कौन सी नई फ्रेजेस और ईडियम्स नए सीखे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।